हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो गाइस, मैंने आज आरआरबी क्लर्क मेंस का मॉक नंबर 1 लगाया है टेक्स्ट बुक का। एंड मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी लोग वाईटी पे टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 1 डाल रहे थे। मैंने भी गाइडली का तो डाला था, बट टेक्स्ट बुक का मेरे पास परचेज़ किया हुआ नहीं था तो मैं नहीं डाली थी। लेकिन फिर मैंने आज ऐसे ही मुझे हुआ कि मुझे भी देना है ये वाला मॉक, मुझे भी देखना है अपने स्कोर। तो मैंने देखा कि फ्री में है तो फिर मैंने भी अटेम्प्ट किया था। अगर आप लोगों के पास भी टेक्स्ट बुक परचेज़ किया हुआ नहीं है तो आप लोग भी, पहला मॉक फ्री है तो वो आप लगा सकते हो। तो मैंने मॉक लगाया और ये मुझे एनालिसिस दे नहीं रहा है बिकॉज़ मैंने परचेज़ नहीं कर रखा। तो एनालिसिस पे तो ये मुझे शो नहीं कर रहा है कि क्या रैंक वगैरह रही है। ये इस तरीके से शो हो रहा है, बट ये सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवा रहा है। तो अपन डायरेक्ट सोल्यूशन देख लें। तो ये नंबर 1 है एंड ये सोल्यूशन। तो ये है सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग सेक्शन में सबसे पहले एक पज़ल थी। मैंने पेपर को हिंदी में किया था तो मैं हिंदी में बता देती हूँ। ये एक पज़ल थी जिसमें फ्लैट्स दे रखे थे 5, जिसमें 10% मतलब 10 वस्तुएं रखी हुई थी। लाइक ये इस्त्री बोर्ड हो गया, एयर कूलर हो गया, वैक्यूम क्लियर, वाटर कूलर, ये सब थे। तो ये रखे हुए थे एंड एक फ्लैट खाली भी था 10 में से। और उनको वेट के मतलब ऑर्डर में भी उनको अरेंज करना था। बट जब मैं पढ़ रही थी मुझे सारे सेम से लग रहे थे और पता ही नहीं चल रहा था कौन सा। तो मैंने उस चीज़ को फिर मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे जाके देख लिया कि उसके वेट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं। तो मैंने देखा सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं वेट से रिलेटेड। और एक चीज़ जो हमेशा मतलब वैक्यूम क्लियर को हर जगह ये डिनोट कर रखा था, चीप है, सबसे सस्ता है। तो ऐसे करके मैंने फिर उस वेट पे मैं गई नहीं बिकॉज़ वो बहुत लेंथी हो जाता है। 10% में बहुत मुश्किल हो जाता है कि वेट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अरेंज करें। इसलिए मैंने सिर्फ फ्लैट वाला अरेंज किया था एंड वो मेरा 2.5 मिनट में हो गया था। देन ये एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग भी हो गया। आई थिंक ये मेरे पढ़ने की वजह से ही हुआ है। फ्लैट वन में कन्फ्यूज़न हो गया। बाकी फिर ये क्वेश्चंस थे, ये वही था, वेट पूछा था तो मैंने वेट में अरेंज नहीं किया तो मैं इस क्वेश्चन को फिर नहीं कर पाई। वैसे मुझे इसका अंदाज़ा आंसर देख के अंदाज़ा लगा रही थी बट फिर भी मैंने नहीं किया था बिकॉज़ अगर अपन 10 और 15 के बीच में देखते हैं तो एक ही वैल्यू थी 12,000। और अगर 15 से ऊपर तो 2 हैं तो 2 तो हो नहीं सकती, इनके बीच की था, कुछ इस टाइप से पूछा था। बट फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न था तो मैंने नहीं किया था। देन ये मुझे मतलब इतना समझ में नहीं आया था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना देखा, फर्स्ट है एंड उसके अपोजिट का जो ये जो है ना, ये जो फर्स्ट लेटर है उसी के अपोजिट का वो था मतलब जो भी अल्फ़ाबेट नंबर है उसी की संख्या थी कि कौन से नंबर का अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट का नंबर था, जैसे सी है X24 पे आता है, एस देखा तो एस का अपोजिट एच आता है जो कि 8 नंबर पे। बस मैंने यही देखा था और इस बेस पे मैंने इसको जल्दी जल्दी कर दिया था तो ये मेरे सारे हो गए थे। फिर एक ये था, इसको थोड़ा टाइम लगता है, सारे कर कर के देखने पड़ते हैं। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था, 50-50 मिनट सेकंड्स लगी थी। फिर एक ये पजल मुझे बहुत फंसाई, इसमें मुझे 6 मिनट कुछ लगे थे। आप देख सकते हो ये मुझे 6 मिनट से ज़्यादा लगे थे। और इसमें भी यही था, कुछ एथलीट्स थे, 7 एथलीट्स थे जिनके नाम ही हैं और ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और इनका टाइम भी दिया गया था जो इनका मल्टीपल है। तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगा 6 मिनट कुछ करके, लेकिन जब इसके क्वेश्चन बहुत छोटे थे तो वो विद इन सेकेंड्स में हो गए थे। तो इस पजल में मुझे बहुत टाइम लगा। बाकी ये इजी पूछा था, अरेंज मतलब नंबर्स में कुछ में ऐड करना था, कुछ में सब्ट्रैक्ट करना था और फिर उनको अरेंज करके आंसर देना था। देन ये पज़ल थी, ये मुझे दिखने में काफ़ी लेंदी लग रही थी तो मैंने फिर इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे 12% देखते ही मैंने इसको डायरेक्ट स्किप कर दिया। फिर मैंने एक ये क्वेश्चन बनाया जिसमें मुझे 2 मिनट लगे। ये थोड़ा काफ़ी लेंदी लग रहा था और मुझे सारे कर कर के देखना पड़ रहा था
तो इसमें मुझे 2 मिनट कुछ लगे थे और फिर ये मेरा हो गया था। फिर एक ये था जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था, डीएस का क्वेश्चन था। फिर इनपुट तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं इसका भी सॉल्यूशन देखूँगी। बट मेरे को कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये पता था कि इसने जैसे 22 से इसने डायरेक्ट वापस वैसे की वैसे रख दिया, बट ये समझ में नहीं आ रहा ये बी इसने लिया कहाँ से है। अगर ए का बी किया है +1 किया है तो 11 कहाँ से आया, मुझे वो भी समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने इसको स्किप ही कर दिया। मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए 1 मिनट मैंने फोकस किया कि बन जाए तो, बट मुझसे नहीं बना तो मैंने 1 मिनट बाद इसको स्किप कर दिया। देन मैंने ये वाली भी देखी, बट ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैंने थोड़ा सा रीड किया, फिर भी मेरे को लगा कि चलो आगे देखना चाहिए, इसको बाद में देख लूँगी। फिर ये मुझे ईजी लगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड था कुछ, तो ये हो गया था इजीली। फिर ये भी मुझे ईजी लग रहा था, ये भी ईजी था, तो ये हो गए थे मेरे। बाकी ये ब्लड रिलेशन था, ये भी बहुत ईजी लगा मेरे को, फटाफट हो गए थे। 1-1 मिनट में मैंने सारे 1-1 मिनट समथिंग हो गए थे आराम से। तो अब कंप्यूटर इसका बहुत इजी था, गाइडली से तो बहुत ज़्यादा इजी था। और मैंने जब आरआरबी पीओ दिया था तो मैंने उसके सारे क्वेश्चंस दोबारा पढ़ रखे थे, मतलब सारे मॉक्स के 2-2 बार एनालिसिस कर रखा था। तो ये उन्हीं में से क्वेश्चंस है सारे। तो यहाँ पे मेरे अटैम्प्ट रहे थे 33 और उसमें से मेरे 3 रॉन्ग भी हुए थे कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 33 मेरे अटैम्प्ट थे और उसमें मेरे 3 रॉन्ग भी थे। तो ये रहा था। बाकी ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो आरआरबी पीओ में हैं। मेरे 1-2 मॉक का अच्छे से सॉल्यूशन किया हुआ था, तो वो मैंने इजीली ग्रैब कर लिया था, उसी में से था। बाकी जीए इसका ठीक लगा था, इतना मतलब बहुत पढ़ने में तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही लंबा है। मैंने इस क्वेश्चन को कुछ नहीं देखा, राजस्थान के जयपुर में हेडक्वार्टर, तो मैंने सीधा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगा दिया। मैंने ज़्यादा इसको पढ़ा नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पढ़ के मुझे तो सच में जोर आने लग जाता है कि ये मैं क्या पढ़ रही हूँ। सिर्फ राजस्थान के जयपुर में देखा, ये लगा दिया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर ऐसे ही मैं आगे करते, ये जैसे मैंने देखा, ये मेरा कॉर्पोरेट सफ़ीरो फॉरेक्स कार्ड, इतना देखा मैंने लगा दिया, बस आईसीआईसी बैंक लगा दिया, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। फिर ये इसको तो मैंने देखते स्किप किया, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे थे। ये ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ, ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे भी नहीं है कभी। फिर ये मेरा यूपीएससी से रिलेटेड था, बस मैंने ये यूपीएससी देखा, दिन में इतना सब पढ़ रही थी लास्ट में यूपीएससी से रिलेटेड। तो ये 315 मुझे पहले से आता था, बाकी ये तो मुझे नहीं आता था। फिर ये भी मुझे नहीं आ रहा था। बाकी ऐसे करके मैं करती गई। और जैसे कुछ बैंक्स तो ऐसे थे जिसमें यही पूछ रखा था, ये मुझे बेनिफिट से याद था, एक बेनिफिट वर्ड था, तो वो मैम ने करवाया था, तो मुझे बेनिफिट से बहरीन ऐसे उन्होंने ट्रिक बताई थी, तो मुझे याद रह गया था। बाकी ये मेरे को एसबीआई का याद है, क्योंकि यहाँ पे 100 ट्रिलियन को उसी की पार करके गई है। और ये ठीक था, ये भी 0% ई रुपी पे 0% इंटरेस्ट रेट ही होता है, ई रुपी पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। बाकी ये जैसे भारत सूर्योत्सव है, ये भी मुझे नहीं आ रहा था, मैं ऐसे लग रहा था पहली बार ही पढ़ रही हूँ। ये मुझे उद्यम पोर्टल और सॉरी वो जो डीए फंड था वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद था। तो ऐसे करके मेरे यहाँ पे अटैम्प्ट हुए 20 और उसमें मेरा एक रॉन्ग हुआ था। ये डिजिटल वॉलेट रुपीज़ आता, लेकिन मैंने यूपीआई हेल्प कर दिया। एक्चुअली मुझे लगा आरबीआई की कौन सी इनिशिएटिव नहीं है, मुझे लगा कि मैंने यूपीआई हेल्प कभी सुना नहीं है। डिजिटल ई रुपीज़ तो अपन सुनते रहते हैं, तो शायद वो मेरा गलत हो गया। फिर ऐसे करके मेरा रहा। देन हिंदी ठीक था, थोड़े बहुत जैसे मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 39, जिसमें मेरे 37 राइट हैं, 2 मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो ये 2 मेरे, एक तो ये वाला रॉन्ग हुआ है इसका। बस मैं इसका पैसेज देखो, ये तो डायरेक्ट मुहावरे होते हैं, तो ये तो अपन कर सकते हैं, ये तो अपने को सुने हुए रहते हैं डेली लाइफ में। ये इसका मतलब मुझे समझ में आ गया था, ये क्या एरर्स पूछ रहा था। पद के हटाया तो पद से हटाया, इस टाइप से बस मैं यही एरर फाइंड करती हूँ।
अब इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था कि ये क्या हो सकता है, बट ये एक ऑप्शन एलिमिनेट करके किया था मैंने। ऐसे मैं करती गई थी। और ये दांत दांत वाला मुझे नहीं पता था, लेकिन सीरियसली बट मैंने जब मेरा साइंस से हूँ तो मैंने पढ़ा हुआ था कि जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, रदनक, कृतनक, वो वाले। तो उससे मुझे रदन मैंने मतलब एज ए मैंने गेस वर्क ही किया था, तो ये मेरा ठीक हो गया। ऐसे मेरे सारे मतलब करते रहे, ये थोड़े बहुत पढ़े हुए थे। इसको मैं सिर्फ इस जो पेसेज है इसको करने का मेरा एक ही तरीका होता है कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर बस यहाँ से शुरू करती हूँ, पढ़ते जाना है बस। तो हम ये मुझे शुरू से मिल जाते हैं। मैं कभी भी ऐसे नहीं करती पहले पूरा पेसेज पढ़ लेती हूँ। कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइम है तो पूरा पढ़ लो, अदरवाइज़ तो जैसे मुझे 1 मिनट में ही एक क्वेश्चन में 3 मिनट लग गए, मैंने एक बार में पूरा पढ़ दिया। तो ऐसे मैं कर लेती हूँ उसको। एंड फिर ये इसमें मुझे कंप्यूटर 4 माइक्रोसॉफ्ट का तो कोई सेंस ही नहीं था, तो यहाँ पे तो अर्थव्यवस्था ही आना था। तो ऐसे मेरा हो गया था सारा। तो कांतार मुझे जंगल लग रहा था, लेकिन मैंने किया नहीं बिकॉज़ मुझे थोड़ा डाउट था कि एक तो दर्पण भी हो सकता है और एक जंगल भी हो सकता है। तो जंगल ठीक है, बट मैंने इसको मार्क किया नहीं है। देन मैथ्स का मैंने पूरा लाइव रिकॉर्ड किया है कि मैंने कैसे मैथ को किया था, बिकॉज़ लाइव तो मैंने पूरा ही किया था रिकॉर्ड, बट जब मेरा फ़ोन है वो अपने आप रुक गया तो मुझे पता नहीं चला, वो मैं सिर्फ मॉक किए जा रही थी फोकस होके, एंड मेरा वीडियो कब पोज हुआ मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने जब मैथ्स में हिंदी मेरी 2 मिनट पहले हो गई थी, थोड़ा करके मैं फ्री हुई तो मैंने देखा कि मेरा वीडियो सही चल रहा है क्या। तो मैंने देखा कि मेरा वीडियो रुक चुका था, इसलिए फिर मैंने मैथ्स में उसको बिल्कुल शुरू से शुरू किया और उसकी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। तो मैं उसको रिकॉर्डिंग के साथ ही दिखाती हूँ आपको। पहले ये तो रिकॉर्डिंग है, एंड अब जो मैथ्स में ये क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था, फिर ये डी थी, ये इजी थी, जब आप भी करेंगे तो ये आपसे भी इजीली बन जाएगी। फिर ये 1 नंबर सीरीज़ थी, ये मैंने करी थी, ये भी मेरी हो गई थी। ये वाला क्वेश्चन इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था, बिकॉज़ मैं क्या कर रही थी, जो ये आ रहा था 20% का 2 ईयर्स का CI और SI में 4% का गैप होता है। तो मैंने 4 को 480 के इक्वल रखा तो 120 आ गया, मतलब 12,000 अमाउंट आ गया। उसमें से ये माइनस करके मैं जो अमाउंट आ रहा था 4144 में, उसमें से इसको माइनस कर रही थी, तो मेरा आंसर नहीं आ रहा। बट फिर बाद में मैंने इसको मिस्टेक को सही किया तो मेरा आंसर आ गया था। देन ये नंबर सीरीज़ करी थी, फिर एक ये नंबर सीरीज़ करी थी, फिर ये मैंने किया बट मुझसे हुआ नहीं इसका। फिर ये वाली मैंने ये इजी थी, यहाँ पे मई जून का दे रखा है, यहाँ पे ओनली मई का दे रखा है, तो वो फटाफट मैंने कर दी थी। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी किया था, और ये क्वेश्चन लेंदी था तो मैंने पढ़ के स्किप कर दिया था। ये भी लेंदी था, ये मैं जल्दी से करती नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। बाकी इसको भी मैंने करने की कोशिश की नहीं है, हालांकि ये हो जाता है, टाइम एंड वर्क रिलेटेड था, बट वही है ना, टाइम नहीं था। फिर ये भी नहीं किया मैंने, इसको देखा था बट ये मुझे लगा नहीं कि बन पाएगा, फिर ये भी नहीं किया मैंने। फिर एक ये किया था क्वाड्रेटिक का, एंड फिर ये एक पॉट एंड स्ट्रीम का था, जो डायरेक्ट होने वाला क्वेश्चन था, कि वो मतलब यही था कि अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में 44 है तो वो 22 आ गई, और 4 का अगर अपन वो स्ट्रीम 4 है तो फिर वो उससे निकाल लेंगे, ऐसे हो गया था। देन ये बोर्ड मास था, ये इजी था, ये थोड़ा 31 से कटने वाला था पर इजी था। यहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि बट इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा, 1.5 मिनट समथिंग लगा था, तो ये भी मेरा हो गया था। फिर था ये एक DS का क्वेश्चन था, ये भी DS का ही था, और इसमें भी DS का ही था, और ये एक मेरा गलत हो गया Q1 Q2 वाला, मतलब जो क्वांटिटी में आते हैं वो वाला,
इसको पता नहीं मैंने कैसे किया है, ये मेरा गलत हो गया। मैंने आंसर तो निकाला था इसका, एक बार मैं देख के बताती हूँ लेफ्ट साइड पे। ओके, इसमें ये इज इक्वल आ रहा है मेरे 36, 29 आवर्स मेरे आ गए थे, और इधर भी 29। ओके, मेरे 29 समथिंग आ रहा था कुछ, तो फिर भी मैंने आंसर गलत ही किया है। मेरा इससे 29 समथिंग कुछ आंसर आ रहा था, मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला बिकॉज़ ये थोड़ा मुझे डिवाइड करने में लेंथी पड़ रहा था। तो ये मेरा ओवरऑल मॉक बन रहा, और मैं टेस्ट बुक का भी आज ही इसको रिन्यू करवा लूँगी आज कल में। तो नेक्स्ट मॉक जब भी दूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।